चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, तो आज जो है हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, और थ्योरी, ऑथर, बुक और PYQ तीनों जो है चारों हम लोग कंप्लीट रूप से करने वाले हैं। सभी लोग जो है पूरा सेशन को देखेंगे, कोई भी सवाल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक आपको हम बता देते हैं कि इंग्लिश का एक बहुत जल्द हम बुक लॉन्च करने वाले हैं। उसमें तो काम चल रहा है, और हिंदी का भी, जिसमें जो है आपके पढ़ने के बाद जो है डायरेक्ट सवाल उससे जो है एकदम हूबहू जो है एग्ज़ाम में एकदम आने के एकदम चांसेस जो है 200% है, 100% नहीं। उस चीज़ पर काम चल रही है। तो आप लोग जो है जितना से अधिक मात्रा में हो सके बैच को क्या करना है, सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। बैच को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर जो है अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को बताइए कि जो है चालू हो चुका है बिहार में, जो है अब हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। अब जो है किसी के रोकने से भी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है पिछले दौर के और थके हुए जो है योद्धा नहीं है। हम लोग जो है जो काम करते हैं एकदम डंके के चोट पे करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड, ठीक है, व्हेन डिड वेट वाल्ट विटमैन बॉर्न, ठीक है, बताइए। वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर के क्या नाम है? वाल्ट विटमैन, ठीक है। एक क्लास में आपको पूरा जो है हम 10 नंबर का तैयारी करा देंगे। वो कैसे? तो सारा राइटर का नाम और सारा जो है चैप्टर का नाम हम आपको ऐसे ही याद करवा देंगे, ठीक है ना। प्रोज और पोएम सबका वो वीडियो आएगा जल्द ही। व्हेन डिड वेट विटमैन बॉर्न, चलिए बताइए। विटमैन साहब का जो है, वाल्ट विटमैन जो है कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ ये बताना है आपको। 1819 में। मृत्यु कब हुआ? 1892 में, ठीक है, याद रखिए। जन्म कब हुआ? 1819 में। जन्म कब हुआ? 1819 में, 1819। मृत्यु कब हुआ? 1892, ठीक है। चलिए, व्हेन डिड ही डाई, देखिए सवाल बोले अभी बोले कि नहीं, अब जो है सवाल आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु इज़ द कॉल्ड पीपुल्स पोएट, किसे जो है लोगों का कवि कहा जाता है? लोगों का कवि, इनको लोगों का कवि कहते हैं, प्रतिनिधित्व कवि कहते हैं अमेरिका के, ठीक है ना, वाल्ट विटमैन साहब, ठीक है। और इनको वहाँ का जो है मानवतावादी कवि भी कहते हैं। चलिए देखिए, हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, ठीक है ना। फ्री वर्स जो है बहुमुखी जो है कविता के राइटर कौन है, फादर कौन है, जनक कौन है? वाल्ट विटमैन साहब, ठीक है। बहुत ही जो है, जैसे हम लोग के यहाँ जो है रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। उसी तरह से ये अमेरिका के फेमस कवि हैं। देखिए, वाल्ट विटमैन ऑल्सो वर्कड एज ए ड्यूरिंग द सिविल वार। 2025 का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, जोड़ देंगे इस पर। 2025 का क्वेश्चन है। वाल्ट विटमैन साहब जो है सिविल वार शुरू हुआ था उस समय किस चीज़ पे काम कर रहे थे? वॉलंटियर का काम कर रहे थे, स्वयं सेवक संघ और नर्स। नर्स का मतलब क्या हुआ कि लोगों को जो है चोट लग जाता था तो लोगों को सेवा करने का काम करते थे, ठीक है। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। जहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है व्हाट्सएप और इंस्टा का, तुरंत हट जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक वीडियो भी ठीक ठाक से नहीं देखा जा रहा है। लानत है आपकी पढ़ाई पर। लीव्स ऑफ ग्रास जो है कब पब्लिश हुआ था? 1855 में। कब पब्लिश हुआ? 1855 में। ये जो है क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास कब जो है पब्लिश हुआ था? 2025 में पूछा, 1855 में। और एक और इनका ड्रम ट्रम्प्स, देखिए आ गया, बोले भी नहीं कि आ गया, 1866 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिए। 1866 में 11 साल बाद इन्होंने दूसरा कविता को पब्लिश किया था, और अपने पैसे से ये पहला कविता को पब्लिश किए थे। बहुत जो है सोच लीजिए, अपने पैसे से, किसी के बदौलत नहीं किए थे, अपने पैसे से। देखिए आ गया ना। हु इज़ द सेड टू बी द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेसी फिगर ऑफ अमेरिका। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब होता है मानवतावादी। मानवतावादी कवि किसको बोलते हैं? मानवतावादी कवि जो है वो वाल्ट विटमैन साहब हैं, ठीक है। अमेरिका के मानवतावादी कवि कौन है? वाल्ट विटमैन साहब हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखिए। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलिए, हु इज़ द फॉलोइंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? प्रतिनिधित्व कवि अमेरिका के कौन कहलाते हैं? वाल्ट विटमैन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? वाल्ट विटमैन, ठीक। हु हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा? वाल्ट विटमैन साहब लिखे थे। चलिए, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। स्पीकर मतलब वक्ता कौन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? कौन है? तो वाल्ट विटमैन है। लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा था? वाल्ट विटमैन में। कब लिखे थे? 1855 में, ठीक है, 1855 में लिखे थे। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन कहाँ से लिया गया? आई सेलिब्रेट, मैं खुद से ही गीत गाता हूँ, खुद से ही
उत्सव मनाता हूँ, कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कौन राइटर है, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन को जो है जन्म कब हुआ, 1819 में, मृत्यु कब हुआ, 1892 में। कौन कौन कवि से नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कवि, ह्यूमनिस्टिक कवि, आइडियलिस्टिक कवि और पीपुल्स पोएट। देखिए हाउ ओल्ड इज द पोएट, कितने वर्ष के हैं, 37 वर्ष के, ठीक है। कविता में ही मेंशन किया गया है, शब्द 37 वर्ष के थे तो ये कविता को लिखे थे। वाल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है। सवाल कब का है, 2024 का, 2024 का सवाल है, ठीक है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है कि मरते दम तक, उम्मीद करते हैं कि आज भी वैसा ही और मरते दम तक भी वैसा ही रहेंगे, कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। वाल्ट विटमैन व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है ना, सामाजिक भाईचारा, ठीक है। विश्व स्तर पे वो भाईचारा, किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करते हैं और झूठे मतलब सच्चाई में विश्वास करते हैं, गलत पर विश्वास करते हैं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो डरते नहीं है किसी भी चीज़ पर बोलने से। इन हाउ मेनी सेक्शन कंप्लीट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बीन डिवाइडेड, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 52 चीज़ों में डिवाइडेड है, 52 पोएम जो है डिवाइडेड है, ये उसका एक भाग है। चलिए नेक्स्ट देखिए। द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष के, 37 वर्ष के हैं और उम्मीद करते हैं कि मरते दम तक ऐसा रहेंगे। कौन ये बात बोलते हैं, तो बोलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। बोलते कौन है, तो वाल्ट विटमैन बोलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ल्ड, ठीक है। आई शब्द इसमें कितना बार आया है, 7 टाइम्स, देख लीजिएगा आप लोग, 7 टाइम्स, 7 बार आया हुआ है इस कविता में, ठीक है। द वर्ड स्कूल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्कूल्स मतलब क्या होते हैं, स्कूल्स का मतलब क्या होता है, तो स्कूल्स का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी चीज़ का सोचने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। स्कूल्स, क्रीड मतलब क्या होता है, तो पंथ होते हैं, क्रीड पंथ, ठीक है। स्कूल्स मतलब सोचने की जो सिस्टम होती है, एकेडमी नहीं, सिस्टम्स ऑफ थॉट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसने लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, वाल्ट विटमैन ने। विटमैन साहब कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकन पोएट थे। कैसे पोएट थे, अमेरिकन पोएट। चलिए, वाल्ट विटमैन गॉट हिज फर्स्ट बुक पब्लिश्ड, पहला बुक उन्होंने कैसे पब्लिश किया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन हिज ऑन एक्सपेंस, खुद के पैसों को खर्च करके, एक्सपेंस खर्च करके, खुद के पैसे को खर्च करके उन्होंने इस कविता पहली कविता को उन्होंने अपनी पब्लिश किया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, ये फ्री वर्स है, क्या है, फ्री वर्स, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो फ्री वर्स है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्वाइड हैज़, ठीक है। शुरुआत जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कैसे हुआ है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ठीक है। आई सेलिब्रेटेड नहीं है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ठीक है, मतलब उत्सव मनाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्पीकर कौन है, स्पीकर है वाल्ट विटमैन साहब, ठीक है। एक ही सवाल को बार बार घुमा रहा है। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर, किसका लवर है, तो नेचर के, प्रकृति के पुजारी हैं हमारे जो कवि हैं, प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं। चलिए, द पोएट इज नॉट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। कवि जो है कैसे हैं, तो फ्रॉम दूसरों से क्या है, अलग नहीं है, दूसरों से जो है अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। औरों से वो कह रहे हैं कभी कि हम औरों से भिन्न नहीं है, बिल्कुल औरों की तरह ही है, क्योंकि जो खून जो ब्लड दूसरे में होता है वही मेरे अंदर भी है। होपिंग टू सीज दैट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, ठीक है। होपिंग टू सीज दैट नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फास्ट कर रहे हैं हम। हु इज आई इन द पोएम, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई शब्द किसके लिए है, तो वाल्ट विटमैन, अपने लिए तो बोल रहे हैं, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। चलिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू गेट रिड ऑफ, किससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो धर्म और जो पंथ है उससे छुटकारा पाते हैं, क्योंकि हमारे जो कवि हैं ये वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म से भेदभाव करते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएट हिमसेल्फ, ठीक है ना, वो खुद के लिए क्या कर रहे हैं, खुद के लिए सिंग्स, गाते हैं, खुद से गाते हैं, खुद के लिए गाते हैं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन लिया गया है 2024 से भी सवाल है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, याद रखिए 24 में भी पूछा है। चलिए देखिए, आई हार्बर, मैं विश्वास करता हूँ, हार्बर मतलब क्या होता है, विश्वास करता हूँ। फोर, अच्छा में भी और बैड में भी, अच्छाई में विश्वास करते हैं और बुराई में विश्वास करते हैं। इस लाइन को किसने लिखा है, वाल्ट विटमैन लिखा है, ठीक है। क्रीड्स एंड स्कूल एब्सेंस, ये फ्रॉम लाइन किससे लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। क्रीड्स अभी और स्कूल की बात करें, स्कूल नहीं है, स्कूल से इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू विथ हिज क्रीड, ठीक है। व्हाट डज द पोएट वांट टू डू विथ हिज क्रीड,
क्या चाहते हो कि धर्म का जो ये भेदभाव है इससे क्या हो जाए, हम जो है छुटकारा पा जाए, ठीक है ना, रिटायर हो जाए, इस चीज़ों से जो है रिटायर हो जाए, छुटकारा पा जाए। हम ये जो धर्म के भेदभाव में जो है उलझना नहीं चाहते हमारे कभी। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व, पोएट हमारे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ठीक है, समर ग्रास में जो है उसका जो नुकीला भाग है उसी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। द पोएट वांट्स टू बी हेल्दी टिल, क्या कर रहे हैं कि मरते दम तक जो है हम ऐसा ही रहना चाहते हैं, टिल डेथ, डेथ तक जो है ऐसा ही रहना चाहते हैं। हु डज द पोएट वांट टू एज्यूम द सेम लाइक हिम, ठीक है, वो कैसा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारे रीडर हैं, हमारे पाठक हैं, वो भी हमारी तरह ही सोचे और हमारी तरह ही रहें, अपने पाठकों के प्रति वो जो है चिंतित हैं। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, द पोएट जो है इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, हिमसेल्फ खुद से, और खुद के लिए गाना गाते हैं, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए ही क्या करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। द पोएट्स टू बी डायनेमिक लाइफ, ठीक है ना, डायनेमिक लाइक, द पोएट्स टू बी डायनेमिक लाइक, किसके प्रति वो पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, तो नेचर को पसंद करते हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, स्पीकर ब्लड जो है किससे बना हुआ है, तो स्पीकर ब्लड जो है किससे बना हुआ है, तो अमेरिकन सॉइल एंड मिट्टी से, ठीक है ना, अमेरिका के मिट्टी और हवा से जो है स्पीकर का जो है ब्लड बना हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यू शब्द कितना बार है, 2 बार, काउंट करके आप देख लेंगे पोएम में, यू शब्द 2 बार और आई शब्द 7 बार। हु डज द पोएट इन्वाइट इन द पोएम, किसको इन्वाइट कर रहे हैं, किसको इन्वाइट कर रहे हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड को, स्पिरिचुअल टीचर को नहीं, आत्मा को, अपनी आत्मा को इन्वाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है समर ग्रास पे ये बैठ कर अपनी आत्मा को क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं। हु हार्बर फॉर गुड और बैड, कौन है जो विश्वास करते हैं, कभी हमारे जो है अच्छाई और बुराई दोनों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। द पोएट वांट टू, कभी चाहते हैं कि टू हैंग आउट, ठीक है ना, विथ, हैंग आउट, बाहर निकल जाए, किससे निकल जाए, समर ग्रास से, समर ग्रास से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। चलिए, आई लीन एंड लोफ, आई लीन एंड लोफ, कभी जो है भटकते हैं, देखते हैं, एट माई इज द लाइन, कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल, एवरी एटम, देखिए 2024 का सवाल है, एवरी एटम जो है किससे बना हुआ, ब्लड, एवरी एटम ऑफ ब्लड सेम इन, ठीक है ना, प्रत्येक इंसान के अंदर जो ब्लड में एटम है वो एक तरह से ही है। द पेरेंट्स ऑफ द पोएट बिलोंग टू, ठीक है ना, पेरेंट्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से, कभी इंग्लैंड, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से। चलिए द पोएट हैज़ परमिटेड हिमसेल्फ स्पीक एट एवरी हैजार्ड, ठीक है ना, हर बुरे और अच्छा कोई भी समय हो, कभी को जो है आज़ादी मिली हुई है किसी भी परिस्थिति में बोलने के लिए। देखिए वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया 18 से, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, कहाँ से कौन लिखे हैं, तो वाल्ट व्हिटमैन लिखे, और कहाँ से लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल 2018 में आया, 24 में आया, 2019 में आया, 24 में आया। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इस लाइन कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, इसको कौन लिखे हैं, तो वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं, कौन लिखे हैं, वाल्ट व्हिटमैन। देखिए वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैम्प्स, किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन साहब लिखे हैं। एक ही सवाल जो है बार बार रिपीट कर रहा है, परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, लाइन कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, मुझे आज़ादी मिली हुई है किसी भी बुरी स्थिति में बोलने के लिए। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 21 में और 25 में भी, सिविल वार में इन्होंने वॉलंटियर और नर्स का काम किया था, सिविल वार में। देखिए वाल्ट व्हिटमैन वाज कैसे पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास को कंपोज किसने आया है, तो वाल्ट व्हिटमैन साहब किए हैं, कौन किए हैं, वाल्ट व्हिटमैन। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, एटम, एटम ऑफ माई ब्लड, एटम ऑफ माई ब्लड, 22 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु इज द स्पीकर ऑफ इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन है, तो द पोएट हिमसेल्फ, खुद ही स्पीकर हैं, ठीक है ना, खुद ही स्पीकर हैं। चलिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, 2024 में भी सवाल पूछा हुआ है, 23 में भी पूछा हुआ है, ये सवाल कहाँ से लिया गया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए अच्छा लगा आपको, कम ही समय में जो है पूरा का पूरा जो है 64 सवाल आपको करवा दिए हैं, और ये भी बता दिया है कौन सवाल कहाँ आया हुआ है। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल जो है, अब देखिए 23 तक ही सवाल है, हो सकता है आप बोलेंगे सर 24-25 का कहाँ गया, तो पीछे 24-25 का जो है हम करवा चुके हैं, बता चुके हैं कौन सवाल 24 में आया है और कौन 25 में आया है। जैसे ये सवाल जो है आपको बताए थे हम, ये सवाल जो है देखिए सवाल जो है पीछे बता चुके हैं आपको कौन कौन 24 में आया है, कौन कौन 25 में आया है। देखिए जैसे यही सवाल था, आया हुआ है, देखिए ये सवाल तो नहीं है, देखिए ये सर हम आपको बता चुके हैं कि ये 24 में सवाल हुआ है, तो ऐसा 24, 23 और 25 पूरा जो है कंप्लीट हो गया। चलिए जो है
अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और जल्दी ही जो है बुक के लिए आप लोग कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि जल्दी बुक लॉन्च हो जाए, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। जो है आपको 12-12 बजे रात तक हम जाकर जो है बुक के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए आप लोग सिर्फ यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सिर्फ पढ़िए, रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जा सके। चलिए थैंक यू सभी लोगों को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद।